सुनने में ये खबर किसी बड़े तोहफे जैसी लगती है। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर सीधा 3 रुपए कर दी है और डीजल पर तो इसे 0 यानी शून्य कर दिया है। नियम के हिसाब से तो पेट्रोल और डीजल को आज से कम 10 रुपए सस्ता हो जाना चाहिए था, लेकिन जब आप आज सुबह पेट्रोल पंप पहुंचे होंगे तो मीटर पर कीमतें वैसी की वैसी ही नजर आई होंगी। अब हर आम आदमी के मन में यही सवाल होगा कि जब सरकार ने अपना टैक्स घटा दिया है तो फिर तेल की कीमतें क्यों नहीं घटी? आखिर वो पैसा आखिर गया कहां? क्या तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं या इसके पीछे कोई गहरा आर्थिक गणित है? आज हम 1 लीटर पेट्रोल के उसी गुप्त गणित को डिकोड करेंगे, जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पेट्रोल और डीजल की जो कीमत आप चुकाते हैं वो सिर्फ एक टैक्स से तय नहीं होती है। इसके पीछे कई परतें होती हैं। सबसे पहले आता है बेस प्राइस यानी कच्चे तेल की कीमत, फिर उसे साफ करने यानी रिफाइनिंग का खर्च, उसके बाद केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, फिर राज्यों का अपना वेट और आखिर में पेट्रोल पंप डीलर का कमीशन। अब दिल्ली के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए लीटर है। पहले इसमें कच्चा तेल और रिफाइनिंग का हिस्सा करीब 42 रुपए था और एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए। लेकिन अब ईरान इजराइल जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल इतना महंगा हो गया है कि वही बेस प्राइस 42 रुपए से बढ़कर 52 रुपए पर पहुंच गया है। यानी तेल खरीदने की लागत ही 10 रुपए बढ़ गई है। अब सरकार ने जो 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की है वो इस बढ़ी हुई लागत को बैलेंस करने में खर्च हो गई। नतीजा ये हुआ कि पेट्रोल की कीमत 95 रुपए पर ही टिकी रही। दाम ना घटने की दूसरी बड़ी वजह है कि तेल कंपनियों को घाटा। ईरान युद्ध के कारण सप्लाई आधी रह गई और क्रूड ऑयल $122 प्रति बैरल के पार चला गया है। तेल कंपनियां यानी ओएमसीएस पहले से ही भारी नुकसान झेल रही थी। उन्हें पेट्रोल पर करीब 24 रुपए और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा था। सरकार ने टैक्स में कटौती इसलिए की ताकि इन कंपनियों के नुकसान की भरपाई हो सके और वो दिवालिया ना हो। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपया भी लगातार कमजोर हो रहा है। इससे कच्चा तेल खरीदना और भी महंगा पड़ता जा रहा है। एक और बड़ा पेच है राज्यों का वेट। केंद्र ने तो अपनी कमाई छोड़ दी, लेकिन ज्यादातर राज्य सरकारों ने अपना वेट कम नहीं किया है। चूंकि वेट प्रतिशत में वसूला जाता है, इसलिए जैसे ही बेस प्राइस बढ़ता है राज्यों की टैक्स वसूली अपने आप बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि क्या जनता को कोई फायदा हुआ है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये राहत अदृश्य है। इसे एक बचाव की तरह देखिए। अगर आज मोदी सरकार ये एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाती तो पेट्रोल की कीमतें 95 रुपए से उछलकर सीधा 105 या 110 रुपए के पार हो सकती थी। यानी सरकार का ये कदम कीमतें घटाने के लिए नहीं बल्कि कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए था। सरकार ने अपने राजस्व यानी कमाई का बलिदान इसलिए दिया ताकि ग्लोबल मार्केट की आग आपकी रसोई तक ना पहुंचे। आसान भाषा में कहें तो सरकार ने आपको एक ऐसी महंगाई की मार से बचा लिया है जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की वजह से आने ही वाली थी। ये राहत आपकी जेब में पैसे डालने के बजाय आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसे निकलने से रोकने के लिए है।